सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर को लेकर। जयप्रकाश पावर वेंचर में आप लोग देखोगे भी काफ़ी टाइम हो गया, स्टॉक 18 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट अब यहाँ से स्टॉक में एक प्रेशर बन सकता है, अभी स्टॉक में ऊपर से गिरावट बन सकती है इस रेंज से। और क्यों बनेगी उसके पीछे का मैं रीजन आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग देखोगे कल सेबी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो सारी डिटेल आपको देंगे। अगर आप लोग उस पूरे ऑर्डर को डिटेल में पढ़ना चाहो तो 89 पेजेस की वो रिपोर्ट है अभी। ठीक है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हो सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। कहां पर चेक करना है वो मैं आपको बता दूंगा। हम यहां पर मोटा मोटी बातें करेंगे भी, आखिरकार क्या ऐसा हुआ है, क्या कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है, किसने किया है या फिर किसने घोटाला किया है इसके अंदर, वो आपको सब कुछ बारीकी से हम बताएंगे, क्योंकि कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड ये अपडेट आया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, और कंपनी की तरफ से इसके ऊपर क्या जो अभी जवाब आता है, कंपनी क्या क्लेरिफिकेशन देती है, वो भी मेन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं अभी सेबी की तरफ से वो नोटिस पब्लिश किया गया है, वो कितने पेजेस का। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहो तो जाकर सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ लेना भी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूंगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग आकर देखोगे तो ये देख सकते हो भी नीचे में जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं कंपनियों के अगेंस्ट या फिर किसी के भी अगेंस्ट निकला है, वो यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो कल की डेट में सेबी ने जेपी पावर के अगेंस्ट भी एक ऑर्डर निकाला है अभी। यहाँ पर अगर आप लोग इसे डिटेल में पढ़ोगे तो देखो अभी 89 पेजेस की ये रिपोर्ट है। इसको कंप्लीट पढ़ना आपको भी पता है अभी, देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक छोटी सी वीडियो में। तो ये आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर डिटेल में पढ़ लेना किन किन के नाम शामिल हुए इसके अंदर। ठीक है, क्या किया है क्या नहीं, अकाउंट से रिलेटेड ये जो अभी फ्रॉड किया गया है। तो अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें यहाँ पर होते हुए नजर आई है जो कि गलत तरीके से दिखाई गई है, पब्लिक को अट्रैक्ट किया गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ भाई आखिरकार क्या मोटी मोटी बातें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो द इकोनॉमिक्स टाइम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट मिल जाएगा। सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स और उसके जो शीर्ष अधिकारी हैं उन पर जो अभी कंपनी के वित्तीय विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना लगाया। यानी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स आए थे पीछे, उनको गलत तरीके से, ठीक है, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसको सेबी ने पकड़ा है और यहाँ पर जो है फाइन लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को जयप्रकाश पावर वेंचर्स और इसके जो एमडी और सीईओ है सुरेंद्र जैन और आप लोग देखोगे अन्य शीर्ष अधिकारियों पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुल 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अभी सेबी द्वारा दंडित किए गए अन्य लोगों में कंपनी के अध्यक्ष मनोज गौर और कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार सिंह मुख्य वित्तीय जो अधिकारी है, और आरके पोरवाल और पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एम.के.वी. रामा राव है, वो भी शामिल है भी इसके अंदर। तो इन्होंने क्या किया है, भारतीय प्रतिभूति और सेबी ने अपने 89 पृष्ठ के आदेश में कहा है कि उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। तो 45 डेज में ये जो फाइन लगाया गया है वो इनको भरना पड़ेगा भाई। यह तब हुआ जब नियामक ने जेपी ग्रुप की कंपनियों के एक हिस्से जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के मामले में जो अभी पीएफ यूटीपी धोखाधड़ी और जो अभी अनुचित व्यापार प्रथाओं का जो निषेध है उसके तहत, और LODR यानी कि सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं, ठीक है, ये वो नियम है। और इनको एक है आप लोगों से संभावित उल्लंघन किया गया भी, उनका पता लगा यहाँ पर जांच के अंदर। ठीक है, और इसीलिए आप लोग देखोगे ये किया गया भी। जांच में सेबी ने पाया कि कंपनी ने सही लेखा पद्धतियों को न अपनाकर और संगम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड और जेपी मेघालय पावर लिमिटेड में वित्तीय वर्ष 2012 से 13 और वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान उचित मूल्य पर निवेश को न मापकर अपने खातों की जो पुस्तकों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसलिए कंपनी का लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट सही और उचित दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है। यानी कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी के जो रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, उन सबको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वजह से
यहाँ पर जो है अभी सही मेल नहीं खा रहा है ये, और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये एक्शन लिया गया है। सेबी की जो निर्णायक अधिकारी आशा शेट्टी ने कहा, मेरा मानना है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपने मौजूदा निवेशों या फिर विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड और अन्य असुरक्षित ऋण पर ब्याज नहीं देकर अपने खातों की पुस्तकों में बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दी है, और इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में सही और निष्पक्ष जानकारी नहीं दी गई है, और इसीलिए आप लोग देखोगे ये एक्शन लिया गया। अभी अपने खातों की गलत जानकारी देकर जेपी पावर लिमिटेड है ने पीएफयूटीपी के साथ साथ एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, और तदनुसार नियामक ने जयप्रकाश पावर वेंचर पर 14 लाख रुपए, जैन गौर शर्मा और सिंह पर 7-7 लाख रुपए और पोरवाल और राव पर 6-6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया भाई। तो टोटल ये 54 लाख का फाइन लगता है। तो एक बड़ा जो अभी घोटाला किया गया है इन सभी ने मिल करके, जो मैनेजमेंट है उन्होंने, और इस वजह से आप लोग देखोगे मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर इसका नेगेटिव असर आ सकता है भाई। ठीक है, नहीं पीछे जितने भी कंपनी ने अपने रिजल्ट्स वगैरह दिए हैं, इतने प्रॉफिट्स दिखा रही है, तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से दर्शाए गए हैं जो एक्चुअली में नहीं है। तो ये सेबी का मानना है, सेबी की तरफ से ये अपडेट आया है। हालांकि कंपनी ने इसके ऊपर अब तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। अभी कंपनी की तरफ से क्या जवाब आता है वो मैन रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है इसके अंदर तो कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, जिस भी भाई की यहाँ पर होल्डिंग है वो थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ पर पैनिक सेलिंग के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है एलसी लग सकता है शेयर में। ठीक है, लोअर सर्किट लग सकता है। और रही बात है अगर सही टाइम पर निकलने का मौका मिले भी निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाता। और फ्रेश एंट्री के वाले भाई भी बहुत से ऐसे हैं जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा वेट कर लो भाई, जब तक ये पूरे मामले का ये सामने नहीं आ जाता। हालांकि सब कुछ आ गया है अभी, फाइन वगैरह सब कुछ लगा दिया और 45 दिन का टाइम दिया। अभी आप लोग जमा करो पैसा 1.5 महीने का कि ये फाइन का पैसा जमा कीजिए, बस ये सेटलमेंट होता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जिस प्रकार से इन्होंने किया ये गड़बड़, ये घोटाला अगर किया है तो भी वो बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, और बाकी ऐसी छोटी कंपनियों के ऊपर मैंने आपको कई बार पहले बोला है, कभी भी छोटी कंपनियों के ऊपर पैसा सारा नहीं लगाना चाहिए भी अपना। ठीक है, कुछ हिस्सा ही पेनी स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना चाहिए, जहां पर उम्मीद देखो भी पेनी स्टॉक्स स्मॉल कैप ही आगे चलकर मल्टीबैगर बनते हैं। ऐसी तो सभी को पता है ऐसी बातें तो, लेकिन वो सही तरीके से चल रहे हैं इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।